हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके की जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को हम एमपी जीके के लगा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। और मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम बुक आती है उसके माध्यम से हम जो है इसके एमसीक्यू को यहाँ पर लगा रहे हैं। नई वाली पूरी किताब को कवर कर रहे हैं जिससे कि आपके सारे अपडेटेड यहाँ पर एमसीक्यू रहे। पिछली वीडियो में हम भौगोलिक प्रदेश एवं पड़ोसी राज्यों के बारे में बात कर चुके हैं, जिले एवं संभागों के गठन के बारे में बात कर चुके हैं, अब मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में बात हो चुकी है। आज हमारी जो किताब में बुक का जो चैप्टर है नदी तंत्र एवं परियोजनाएं, इस चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे तो तीन वीडियो ऑलरेडी हमारी बन चुकी है चैप्टर की। आज की जो हमारी चौथी वीडियो यहाँ पर बन रही है। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के हम अपने चैप्टर से। आज का हमारा चैप्टर है नदी तंत्र एवं परियोजनाओं के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज्यादातर देखा जाता है कि एग्जाम में आ ही जाते हैं। इस बुक को अगर आपको लेना है तो आप अपने स्टोर से भी ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, वहां से आप जो है परचेस इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा, गोदावरी, गंगा एवं यमुना, इन नदियों में बात की जा रही है कि वेस्ट की ओर कौन सी नदी जो है इस तरीके से वेस्ट की ओर जो है कौन सी नदी जो है बहती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये सभी नदियां आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और एक और आपकी होती है माही नदी, ये सभी। और माही तो एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? 2 बार, एक यहां से और एक यहां से, 2 बार काटती है। और ये सभी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही है। जबकि दक्षिण की ओर बहने वाली बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कानन है। और उत्तर की ओर बहने वाली की बात की जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन है। अब ये सभी नदियां कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। उसकी बारे में बात की है तो पश्चिम की ओर बहने वाली, उत्तर की ओर बहने वाली, दक्षिण की ओर बहने वाली हमने नदियों की बात यहाँ पर कर ली है। नेक्स्ट आता है नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां किसकी ओर बहती हैं? तो अभी बताया पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? कहा जा रहा है कि पर्यटन विभाग के अनुसार सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो केन नदी को। ध्यान रखिएगा, अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा पर्यटन विभाग ने दिया हुआ है। और केन नदी का उद्गम की बात की जाए कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से किया जाता है होता है। और इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है। तो कैमूर की पहाड़ी से तो यह निकलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बांदा नामक जगह है, वहां पर यमुना नदी में जो है आकर ये मिल जाती है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी जो है केन नदी को माना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी का नाम है और उद्गम स्थल है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए बात करेंगे। जैसे सिंध नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए लटेरी तहसील विदिशा से होता है, करेक्ट है। पार्वती नदी की बात की जाए तो पार्वती नदी का उद्गम कुमरहा गांव रायसेन से नहीं होता है। पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर से होता है। कहां से होता है? गलत लिखा हुआ है, आष्टा सीहोर डिस्ट्रिक्ट से जो है आपका होता है, तो दूसरा वाला गलत है। जबकि बैनगंगा नदी का जो उद्गम है मुंडारा गांव शिवनी से होता है। और केन नदी का उद्गम आहिर गांव कटनी से होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, मुरुक्ता गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आप मुझे बताओ, है ना भाई। कुछ आप भी तो बताओ, आप भी तो पढ़ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ तो पढ़ा होगा क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मुरुक्ता गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है बताइए। अच्छा, इस चैनल पर हमारे पे बहुत सारी वीडियो बन रही है। जैसे ये सिलेक्शन तक की बुक भी आती है, सिलेक्शन तक की एमपीजीके की बुक आती है, इसकी भी पूरी बुक को कवर कर रहे हैं, तो इसको आप देख पाओगे। और दूसरी एक एग्जामपीडिया नाम से करंट अफेयर्स आती है, आप सभी को पता होगा। तो एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स के लिए हम अपने चैनल पे लगा रहे हैं। और परीक्षा धाम की हम एमसीक्यू को एमपीजीके के लिए लगा रहे हैं। सारी बुकों की वीडियो बन रही है, चैनल पर आप जाके एक बार प्रॉपर देखो, अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए बात करेंगे। सिमना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। तो सिमना नदी चंबल की सहायक नदी है, ना कि काली सिंध की। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। तो चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति जो है पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। बेतवा नदी का उद्गम
सीहोर के कुम्हरा गांव से होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम सीहोर से नहीं होता है बल्कि रायसेन के कुम्हरा गांव से होता है। तो गांव का नाम सही था, जबकि रायसेन यहाँ पर होना चाहिए था, तो सी वाला भी गलत है। स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर नहीं, गलत है। स्नेह जलप्रपात जो है आपका केन नदी पर है। कौन सी? केन नदी पर है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। केन नदी के बारे में तथ्यों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात की जाए, बात करें जैसे हम, तो केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है, करेक्ट है। सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? केन नदी की। ये भी करेक्ट सही है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा से नहीं होता बल्कि यमुना नदी में होता है। कौन सी? यमुना नदी में इसके है मुहाना है। तो आपका तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। पियावन जलप्रपात केन नदी पर है। तो पियावन जलप्रपात केन नदी पर ना होके पियावन जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर है। कहां पर है? बीहड़ नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और कभी राज्य जिला पूछा जाए तो आप कहोगे रीवा जिले में है। तो पियावन जलप्रपात कहां पर है? बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नदी का नाम है, प्रमुख घाट है। कौन सी नदी? कौन सी नदी पर प्रमुख घाट जो है बना हुआ है? जैसे बात की जाए, ताप्ती नदी पर राजघाट बांध है, करेक्ट है। नर्मदा नदी पर संग्राम घाट है, ये भी करेक्ट है। बेतवा नदी पर कंचन घाट है, ये भी सही है। और नर्मदा नदी पर सेठानी घाट है। ऑप्शन सभी जब सही है तो हमारा डी वाला हो जाएगा। सभी घाट नदियों के सामने सही मिलान है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ताप्ती नदी पर जो राजपुर घाट है वो बुरहानपुर जिले में है। नर्मदा नदी पर जो संग्राम घाट है वो मंडला जिले में है। बेतवा नदी पर जो कंचन घाट है वो ओरछा में है। और बात की नर्मदा नदी पर जो सेठानी घाट है वो आपका होशंगाबाद में है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल करेक्ट थे। तो आपको जिले भी याद कर लो। नर्मदा और ताप्ती नदी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहां पर होता है? तो आप कहेंगे दूसरी नदियों में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी अधिकांश जो नदियां हैं वो दूसरी नदियों में जो है मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां खंबात में एस्चुरी का निर्माण करते हुए समाप्त होती हैं, जबकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तमसा और सोन नदियां गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। और पेंचबर्धा, बैनगंगा आदि नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। तो आपको इस तरीके से भी थोड़ा याद रखो कौन सी नदियां कहां पर संबंधित है। निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से इनमें से क्या संबंधित है? भाई सभी हैं। हटनूर बांध ताप्ती नदी पर है, शिवाली नदी बंदरगाह ताप्ती नदी पर है, और पारस डोहे बांध ताप्ती नदी पर है। हम कहेंगे डी ऑप्शन जो है सही है। क्यों? क्योंकि ताप्ती नदी जो है आपके हटनूर बांध महाराष्ट्र में है और पारस डोहे बांध बैतूल में है। और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। और ताप्ती नदी पर शिवाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल 98,796 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हो। डी ऑप्शन सही है। बात की जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नदी का नाम है और उपनाम है, कौन सी नदी का किस नाम से जानी जाती है? तो यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे माही नदी का उपनाम आदिवासी गंगा है, ध्यान रखो, वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। माही नदी का उपनाम आदिवासी गंगा है। छिप्रा नदी का नाम मालवा की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और नर्मदा नदी को ही गिवर ऑफ प्लीजर भी कहते हैं। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की रेमन रेखा और गिवर ऑफ प्लीजर भी कहते हैं, जबकि माही नदी को आदिवासी गंगा, छिप्रा को मालवा की गंगा एवं बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अभी बताया, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा कैसे कहते हैं? तो बेतवा नदी को। ध्यान रखो, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से होता है। और यह नदी उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जो है मिल जाती है, बांदा के पास। बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा जैसे धार्मिक स्थल स्थित है। इसी कारण से मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। और मध्य प्रदेश की कुल लंबाई, मध्य प्रदेश में पूछी जाए नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? टोटल ओवरऑल 1312 किलोमीटर है। अब कभी पूछा जाए कि केवल मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। 1077 जो है किलोमीटर है। प्रॉपर लंबाई 1312 किलोमीटर है नर्मदा की, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। गुजरात में नर्मदा की लंबाई 161 किलोमीटर है और नर्मदा की महाराष्ट्र में लंबाई केवल 74 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
तो मध्य प्रदेश के अपवाह्य तंत्र को बात कर रहा है तो 6 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के जो अपवाह्य तंत्र है उसको 6 भागों में जो है विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र गंगा यमुना का अपवाह्य तंत्र है जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा नर्मदा अपवाह्य तंत्र है। तीसरा ताप्ती अपवाह्य तंत्र है। चौथा गोदावरी अपवाह्य तंत्र है। पांचवा माही अपवाह्य तंत्र है और छठा महानदी अपवाह्य तंत्र जो कि सबसे छोटा है। तो कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश को अपवाह्य तंत्र में 6 अपवाह्य तंत्र बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा की बात किया तो गंगा यमुना का अपवाह्य तंत्र, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो महानदी अपवाह्य तंत्र है। तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी याद करो, बाकी 6 तो 6 याद कर ही लो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा हो जाएगा? गंगा बेसिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन कौन सा है? तो यमुना बेसिन सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन कौन सा है? तो महानदी बेसिन सबसे छोटा है। अगर देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो ये दोनों एक क्वेश्चन जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहां से माना जाता है? अमरकंटक से माना जाता है ना। अनूपपुर अमरकंटक से जो है आपका उद्गम स्रोत माना जाता है। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया, एमपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन आया, फॉरेस्ट गार्ड 2015 में भी क्वेश्चन आया है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत जो है अमरकंटक से माना जाता है। अच्छा, एक यहाँ पर छोटा सा अपडेट है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एमपी की एमपीपीएससी की या एमपी के लिए जो यूनिट 10 है, कौन सी है? यूनिट 10 है। तो दोस्तों यूनिट 10 बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यूनिट 10 आपको देखने को तब मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले लोगे। बाकी वीडियो सारी फ्री रहेंगी, लेकिन मेंबरशिप जब आप ले लोगे, बहुत कम प्राइस में मेंबरशिप रखी है, मेंबरशिप ले लोगे, आप यूनिट 10 की सारी बुक को, सारे चैप्टर को जो है कवर पर कर पाओगे। 1 से 2 दिन में वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, माफी चाहता हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर फ्री कर देते, तो एक्चुअली फ्री तो कर देते, मुझे रेवेन्यू नहीं आता है बिल्कुल भी। अब मैं आप लोग किसी दिन भी अगर आप लोग जब चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूं अपना रेवेन्यू, मुझे 0 मिलता है, एक भी पैसा मुझे यूट्यूब से अभी तक नहीं आया है। इतने टाइम से बना रहा हूं क्योंकि इसका जो रेवेन्यू वो है बहुत कम है और इतनी वीडियो हमारी चल नहीं पाती है। तो थोड़ा सा मेहनत जो करते हैं, थोड़ा सा अपनी आजीविका, बाहर हम भी रहते हैं, नेट लगवाए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीजों को मेंबरशिप के माध्यम से थोड़ा सा कवर हो जाएगा आई थिंक हमारा। तो इस वजह से बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना अगर कोई परेशानी हो तो भाई उसी हिसाब से फिर उसका कोई समाधान निकाला जाए, ठीक है। लेकिन मेरा विचार यही है कि मेंबरशिप रख देंगे तो जो सीरियस होंगे वो मेंबरशिप लेके यूनिट 10 को जो है पूरा देख पाएंगे, पूरी बुक को कवर करेंगे बहुत अच्छे से, हर एक चीज को, चाहे टाइम कितना भी उसमें लगे, ठीक है। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ बात कर रहे थे हम। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील के पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा नदी का समापन की बात किया तो खम्बात की खाड़ी अरब सागर में होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी साहित्यिक संदर्भ में सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में इसका जो है उल्लेख मिलता है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2024 में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई सोचना क्या है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। चंबल की बात किया तो 965 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, सोन नदी 780 किलोमीटर है, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है, बेतवा 590 किलोमीटर है और माही नदी 583 किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी कौन सी है? नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा है। दूसरी सबसे लंबी अभी हमने कौन से बताया था? चंबल बताया था, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में प्रवाहित होती है? तो आपकी जो है ये हो गई है ना, और ये आपकी ये भी हो गई, तो सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी हो गई। अब आपकी नर्मदा कहाँ बहेगी? तो नर्मदा आपकी जो है यहाँ बहेगी, तो हम कहेंगे नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य में बहती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में बहती है, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है और ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी रजोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है? तो ऐसी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी में पता चलता है रजोरस के कंकाल अवशेषों का जीवाश्म। रजोरस बात की जाए तो छिपकलियों का राजा होता है, जिसे मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्व सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर एवं मध्य प्रदेश के जबलपुर से जो है प्राप्त किए थे, तो नर्मदा नदी से संबंधित है।
मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की मान नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, है ना। सहायक नदी मान नदी नर्मदा की है। मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है और यह नर्मदा की सहायक नदी है। मान परियोजना धार जिले में ही स्थित है, यह इंपोर्टेंट है। तवा, देनवा, शक्कर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तवा, देनवा, शक्कर की बात की जा रही है, यह नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। कभी पूछा जाए नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से बाईं तरफ से 22 नदियां मिलती हैं और दाएं तरफ से 19 नदियां नर्मदा से आकर मिलती हैं। अब नर्मदा से कुछ बाईं तरफ से बात की जाए तो थावर, बंजर, सेर, शक्कर, तवा, देनवा, सुक्ता, कुंडा, गोई आदि नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं। दाईं तरफ से बात किया है हिरन, बारना, कोलार, मान, हथनी, ये नदियां नर्मदा के दाईं तरफ से आकर मिलती हैं। नर्मदा से प्रॉपर 41 नदियां जो है मिलती हैं। नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो बाएं तट पर अभी कहा है तवा नदी मिलती है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? नमामि देवी नर्मदे यात्रा की बात की जा रही है, 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी नमामि देवी नर्मदे यात्रा, जिसे नर्मदा सेवा यात्रा भी कहते हैं। 148 दिन तक यह जो है चली थी। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? खुशी का दाता किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को ही खुशी का दाता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के उपनाम की बात किया तो खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अन्य नाम और भी है, जैसे मेकाल सुता, रेवा, शिवपुत्री भी जो है कहा जाता है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्यों दर्शाती है? क्योंकि एक दरार घाटी से होकर जो है प्रवाहित होती है। क्यों? इसके सतपुड़ा एवं विंध्याचल श्रेणी के मध्य से रिफ्ट वैली से जो बहती है, इसलिए है एक अलग जल निकासी पैटर्न को जो है दर्शाती है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो मंडला जिला की बात कर रहा है, नर्मदा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। गोंडवाना राज्य की राजधानी मंडला रहा है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई थी। मंडला जिले में नाना घाट, राप्ता घाट, संग्राम घाट नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। बात करेंगे नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट, संग्राम घाट किस जिले में है? तो अभी बताया मंडला जिले में स्थित है। नर्मदा ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वार नद कहते हैं, जिसे एस्चुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एस्चुरी जो है कहा जाता है, या उसे ज्वार नद भी कहा जाता है। और नर्मदा ताप्ती नदियां डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल घूमने जाते हैं तो करोम कंदरा किस पर्यटक स्थल के निकट देखने को मिलती है? अब कौन सी है? कारोम कंदरा है किस पर्यटक स्थल के? तो मांडू पर्यटक क्या था? मांडू जो पर्यटक स्थल है वहां पर आपको देखने को मिलती है। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारम या करोम कंदरा जो है निर्माण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट और नागझिरी घाट तथा सत्यारा घाट स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर है पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट और सत्यारा घाट। तो आप कहोगे बुरहानपुर जिले में है। कहां पर है? बुरहानपुर जिले में है। ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट और सत्यारा घाट स्थित है। तो कहां पर? बुरहानपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड है? तो किस जिले में नर्मदा कुंड है? अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में पूछा जाए तो आप कहेंगे नर्मदा कुंड है। कौन कुंड भी है वहां पर? नर्मदा कुंड भी है, दोनों याद रखो। मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्मित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो मैकाल श्रेणी से कौन कौन सी नदियां उद्मित होती हैं? एक तो नर्मदा होती है, दूसरी सोन होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? महेश्वर से एक नदी बहती है, जिसका पूछ रहा है कि नाम क्या है, आप बोलोगे नर्मदा नाम है। क्या नाम है? महेश्वर से नर्मदा नदी जो है बहती है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर ही सबसे बड़ा घाट है और महेश्वर को साड़ियों के जीआई टैग भी प्राप्त जो है किया गया है, ये भी ध्यान रखो। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे है? तो मध्य प्रदेश में जो मेघनाथ तपोस्थली है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। भाई याद रखो, नर्मदा नदी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मेघनाथ तपोस्थली नर्मदा नदी किनारे स्थित है। चंदनखेड़ी धार में है। कहां पर है? एक धार जिले की चंदनखेड़ी गांव है, वहीं पर नर्मदा नदी किनारे मेघनाथ तपोस्थली के रूप में बना है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। कभी आ जाए तो बता सकते हो, विष्णु पुराण में इसका वर्णन जो है मिलता है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा और बारना नदी का संगम कहां पर होता है? तो नर्मदा एवं बारना नदी का संगम की बात की जा रही है, कहां पर होता है? तो आप बोलोगे बारना नदी। बारना नदी ये नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? नर्मदा और बारना नदी का संगम कहां पर होता है? रायसेन जिले में होता है, सॉरी रायसेन जिले में होता है, माफी चाहता हूं। रायसेन जिले में बारना एवं नर्मदा नदी का जो है संगम होता है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है और रायसेन में नर्मदा और बारना नदी एक दूसरे जो है मिलती है। और बारना परियोजना भी आ जाए तो आप कहोगे रायसेन जिले में ही स्थित है। एक तरफ नदी का नाम है और सहायक नदियां हैं, चलिए बात करेंगे। जैसे बात की जाए कौन सा यहां पर जो है करेक्ट है। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा और बारना है। सोन नदी की सहायक नदी जोहिला और गोपद है। बेनगंगा की सहायक नदी वर्धा और कानन है। माही की सिवना और बनास नहीं है, जबकि बात की जाए बनास एवं सिवना चंबल की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? चंबल की जो है सहायक नदियां हैं। आप ऑप्शन कहोगे चौथा वाला गलत है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नर्मदा की तवा बरना, सोन की जोहिला गोपद, बैनगंगा की बरदा कानन और माही की जाखम सोम। माही की कौन सी है? जाखम सोम। और चंबल की सिवना और बनास है। नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में है? तो नर्मदा नदी के तट पर है सीता माता का प्राचीन मंदिर, देवास जिले में स्थित है। देवास जिले के जो पीपरी गांव है वहां पर ही नर्मदा नदी पर सीता माता का प्राचीन मंदिर जो है स्थित है। देवास में स्थित नेमावर को नर्मदा नदी का नाभि कुंड भी जो है कहा जाता है, ये भी याद रखो। ओमकारेश्वर परियोजना कहां स्थित है? ओमकारेश्वर परियोजना कहां पर है? इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रभाय में ओमकारेश्वर परियोजना आपको देखने को मिलती है, डाउन स्ट्रीम में देखने को मिल जाती है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पूछ रहा है जो ओमकारेश्वर है वो नर्मदा नदी के अलावा किस नदी के संगम पर बना है? तो आपका ऑप्शन रहेगा नर्मदा एवं कावेरी। क्या रहेगा? नर्मदा एवं कावेरी नदी के संगम पर जो है बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये शायद पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर, जहां पर नर्मदा और उसकी सहायक नदियां कावेरी 40 किलोमीटर की लंबाई नदी के संगम पर स्थित है और इसे हम मानधाता संगम के रूप में भी जानते हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट नया मिल गया। मानधाता संगम किसे कहते हैं? नर्मदा कावेरी के संगम को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन वाले कुछ पॉइंट है, इनको आप बात करेंगे। भारत में बहुत सी नदियां हैं एक समान नाम से, जैसे अच्छा जैसे अभी आप कावेरी पढ़ रहे हो तो आप कावेरी कह सकते थे दक्षिण भारत की है, नहीं, एक कावेरी मध्य प्रदेश में भी बहती है, इसलिए वो छोटी नदी है, इसलिए वो ज्यादा फेमस इतनी नहीं है। जैसे टॉन्स की बात किया तो एक तो उत्तराखंड में बहती है जो कि यमुना की सहायक नदी है, और एक टॉन्स जो है मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी भी है, तो दो टॉन्स हो गई। मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, और एक दूसरी मंदाकिनी चित्रकूट में, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तीसरी बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी है। दूसरी बनास नदी सीधी जिले से भी बहती है, ध्यान रखो। एक कावेरी नदी कर्नाटक के तमिलनाडु में बहती है और दूसरी एक छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो टॉन्स नदी, मंदाकिनी नदी, बनास नदी और कावेरी नदी, ये चार नदियां भारत में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं, बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से, है ना, ध्यान से। साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? तो साइक्लोपियन बांध का निर्माण जो है परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। परमार राजा भोज ने ही विशाल या दैत्य बांध का निर्माण करवाया था, जिसे साइक्लोपियन बांध कहते हैं। यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, जिसे बाद में होशंगाबाद के द्वारा, होशंग शाह के द्वारा नष्ट भी करवा दिया गया था, ध्यान रखो। मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में पुनासा बांध खंडवा जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? तो बेनीगंज नहर का निर्माण पूछ रहा है, आप कहेंगे छतरपुर जिले में किया गया है। कहां पर? बेनीगंज का निर्माण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किया गया है, ध्यान रखिएगा। भावसा परियोजना किस जिले में है? तो आप कहिए बुरहानपुर में। बुरहानपुर में भावसा परियोजना स्थित है। बुरहानपुर में भावसा परियोजना है, नरसिंहपुर में चिक्की परियोजना है, नर्मदापुरम में मोरंड परियोजना है और ग्वालियर में हरसी परियोजना के रूप में विख्यात है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण से आकर गंगा नदी में कौन सी मिलती है? सोन नदी। सोन नदी इस तरीके से चलती है और ये गंगा आ रही है, तब जाकर ये मिल जाती है। सोन नदी अनूपपुर जिले से अमरकंटक से निकलती है, सोनकुंड से, और सोन नदी बिहार में पटना के समीप गंगा से जो है मिल जाती है। सोन की सहायक नदियां गौपथ,
जोहिला, बनास है। सोन नदी पर ही बाणसागर परियोजना शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है और मध्य प्रदेश की एकमात्र पुरलिंग नदी के रूप में सोन नदी को जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का निर्माण किसके नाम पर रखा गया है? तो बाणसागर बांध का निर्माण पूछ रहा है किसके नाम पर? बाणभट्ट के नाम पर जो है रखा गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या मैंने? हाँ, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे ज्यादा आपका क्या है, भंडारण क्षमता वाला जो है बांध है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जिसे कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो भोपाल में बना है, भोपाल में ऐसा बांध बना है जिसे कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने के लिए बनाया गया भदभदा बांध है। कौन सा है? भदभदा बांध है। इसका निर्माण 1965 में हुआ था, है ना, और यह बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व पर स्थित है और इस बांध का निर्माण पानी को बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा की बात की जा रही है, सिवनी जिले में स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले सिवनी एवं जबलपुर है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा तवारवती लिंक परियोजना का निर्माण की स्वीकृति कब दी गई? तो आपका ऑप्शन रहेगा 13 दिसंबर 2017 को नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की स्वीकृति दी गई है। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। ध्यान रखिएगा, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना, नर्मदा काली सिंह परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये परियोजनाओं भी आपको 3 याद कर लेनी है। चौथी परियोजना नर्मदा पार्वती परियोजना है। कैन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? तो यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य कैन एवं बेतवा लिंक परियोजना को बनाया जा रहा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य है और यह सर्वप्रथम परियोजना ऐसी है जिसकी नींव 2005 में जो है रखी गई थी, लेकिन कुछ कारण से नहीं बन पाई अभी, लेकिन इसको पुनः निर्माण के लिए बनाया जा रहा है। यह परियोजना 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, और इससे 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण जो है किया जा रहा है। इससे कुछ लाभान्वित होने वाले जिले हैं जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ललितपुर, महोबा और झांसी। तो ये हो जाएंगे 3 आपके मध्य प्रदेश के, ये 3 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, इनको आपको लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध है? आपदा नहीं है, आवदा। क्या बांध है? आवदा बांध मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन रहेगा श्योपुर जिले में आवदा बांध है। श्योपुर जिले में आवदा बांध है, सीप नदी पर स्थित है। किस पे पूछी जाए? सीप नदी है, सीप नदी पर स्थित है। ग्राम आवदा के पानी सिंधिया रियासत काल में इसका निर्माण जो है किया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? चोरल परियोजना, कैसे कैसे नाम है, चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। इंदौर जिला लाभान्वित होता है। तो इंदौर शहर चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। भोपाल शहर कोलार परियोजना से लाभ मिलता है। ग्वालियर शहर को पहिसारी परियोजना से, जबलपुर शहर को बरगी परियोजना और खंडारी जलाशय से जल स्रोत के रूप में इसको लाभ मिलता है। पायली जल परिसर कहां पर है? पायली जल परिसर की बात की जा रही है, सिवनी जिले में जो है स्थित है। तो पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर की सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित नदी का नाम है, निर्मित बांध है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे सीप नदी पर बंजारा बांध है, आसन नदी पर पगारा बांध है, मोबर नदी पर पहिसारी बांध है और चौपन नदी पर गोपी कृष्ण बांध बना हुआ है। ऑप्शन डी वाला रहेगा, सभी बांध सही है। अब जैसे बंजारा बांध है श्योपुर में, पगारा बांध है मुरैना में, पहिसारी बांध है ग्वालियर में, गोपी कृष्ण बांध है गुना में। तो इनको थोड़ा सा आप इनको अच्छे से याद रखो, एग्जाम इंपोर्टेंट होते हैं। पहिसारी बांध कहां पर स्थित है? तो पहिसारी बांध जो है ग्वालियर में स्थित है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बालाघाट जिले में है नलसेसा बांध, और यह नदी पूछी जाए तो चंदन नदी पर है। कौन सी नदी है? चंदन नदी पर जो है आपका नलसेसा बांध जो है बना हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में किस नदी के तट पर सिंगस्त मेले कुंभ का आयोजन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा क्षिप्रा नदी पर, है ना। क्षिप्रा नदी पर हर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ सिंगस्त कुंभ मेले का आयोजन क्षिप्रा नदी पर हो जाता है। सिंगस्त कुंभ मेले का आयोजन 2028 में उज्जैन में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो तैयार रहो। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले से होता है। और चंबल नदी की है सहायक नदी है काली सिंध, और काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। और कुंडलिया बांध
काली सिंध नदी पर ही बना हुआ है, और काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो वर्धा नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले से होता है। वर्धा नदी बैतूल जिले के वर्धन शिखर या कालीभीत की पहाड़ियों से होता है, और यह महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा नदी में जो है मिल जाकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, अंत में गोदावरी में जो है समा जाती है। वर्धा नदी महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवाग्राम स्थल जो है वर्धा नदी पर ही बना हुआ है। महाराष्ट्र से उद्गित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बेनगंगा और वर्धा, ये दो नदियां मिलकर जो है प्राणहिता के नाम से महाराष्ट्र में सीमा को साझा करती है। बात की जाए मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो सीधी सी बात ये कही जा रही है जो पेंच नदी है वो छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, लेकिन किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन रहेगा गोदावरी नदी में मिल जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी में जो है मिल जाती है। पेंच नदी जो है छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से उद्गत होकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए कान्हा नदी में समाहित हो जाती है, जिसे वैनगंगा की सहायक नदी है। वैनगंगा गोदावरी में जाकर मिल जाती है, उपयुक्त में से ऑप्शन रहेगा चंबल नदी में अंततः ही गोदावरी नदी में ही अंततः ये मिल जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे बिना देखे हुए, कौन सी काटती है कर्क रेखा को? अब यहाँ पूछ रहे हैं, वरना वहां तो आपको दिख रहा था कर्क रेखा मान लो जा रही है, कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? कमेंट करके बताइए। नर्मदा के द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो नर्मदा में जल निकासी की व्यवस्था की बात की जा रही है, अनुगामी है। कैसी है? अनुगामी है। अनुगामी अपवाह तंत्र के रूप में जानी जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र राज्य से भी होती है। अब इसमें गुजरात है नहीं तो याद कर लो, गुजरात राज्य से भी प्रवाहित जो है होती है। सॉरी, मैंने नर्मदा बोल दिया था क्या? नहीं सॉरी, ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी महाराष्ट्र राज्य से प्रवाहित होती है ना? महाराष्ट्र राज्य से जो है, हालांकि गुजरात से भी होती है, लेकिन मैंने शायद याद तो नहीं आ रहा है, मैंने शायद नर्मदा बोल दिया था, है ना? माफी चाहता हूं। ताप्ती नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश के साथ साथ यह महाराष्ट्र एवं गुजरात से भी प्रवाहित होती है, माफी चाहता हूं, और खंबात की खाड़ी में जो है समाहित हो जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है, ध्यान रखें बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा जो है दिया गया था? तो नर्मदा नदी को जो है जीवित इकाई का दर्जा जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। और भारत में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को भी जीवित इकाई का दर्जा दिया हुआ है। अब किस आर्टिकल के तहत? तो 48A तथा अनुच्छेद 51A क्लोज जी के तहत एक व्यक्ति के समान वैधानिक अधिकार नर्मदा, गंगा, यमुना को जो है मिल चुका है। इससे पहले न्यूजीलैंड की बांगनवी नदी को इसी प्रकार का दर्जा जो है दिया गया था। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? तो मधुमती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सिंध नदी को, ध्यान रखिएगा मधुमती। कभी पूछा जाए कि मधुमती के नाम से किस नदी, सिंध या महुवर नदी को मधुमती नदी के नाम से जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो सिवनी जिले में जो भीमगढ़ बांध है यह बेनगंगा नदी पर जो है बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस बांध को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। कभी पूछ रहे हैं किससे बना है? मिट्टी से बना बांध है, और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही है? बात करेंगे चंबल नदी में बटागुर, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, केवल बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, सिमना नदी चंबल की सहायक नदी है, और यहाँ पर लिखा होगा काली सिंध की, तो ये क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? तो स्वर्ण नदी जो है सोन नदी को कहा जाता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, और सोन नदी के बारे में आपसे मैंने बताया था, है ना, बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किसे नदी कहते हैं? तो सिवनी जिले की वर्धा, देव नदी, बावनथड़ी और बेनगंगा। तो सिवनी जिले की जीवन रेखा जो है बेनगंगा नदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेनगंगा नदी सिवनी जिले के मुंडारा गांव से निकलती है और महाराष्ट्र में गोदावरी में जाकर समाहित हो जाती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी पर किनारे स्थित है? माई की बगिया की बात पूछ रही है, तो नर्मदा नदी के किनारे जो है स्थित है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोए बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पारस डोए की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है।
मध्य प्रदेश में रेवा नाम की किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में रेवा नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कुछ और नदियां हैं, जैसे बेतवा को बेतरवती कहते हैं, चंबल को कामधेनु चर्मवती और नित्यवाही कहते हैं, नर्मदा को शिवपुत्री रेवा भी कहते हैं, तमसा को टोंस और तमस भी कहते हैं, केन को कर्णवती और शुक्तिमती के रूप में भी जानते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहते हैं? तो चरमावती जो है चंबल नदी को जो है प्राचीन काल में कहा जाता था। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में जाना जाता है? तो कर्णवती किसको कहेंगे? तो कर्णवती आप बताइए किसको कहेंगे? किसको कहेंगे कर्णवती? कर्णवती किसको कहेंगे? तो कर्णवती जो है केन नदी को कहते हैं। किसको? केन नदी को कर्णवती जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को बेतरवती के नाम से जाना जाता है? तो बेतरवती के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है। नदी का नाम है, अन्य प्राचीन नाम है। तो बात की जाए जैसे नर्मदा नदी का प्राचीन नाम शिवपुत्री है, ताप्ती नदी का शूरपुत्री है, माही नदी का पृथ्वीपुत्री है, बैनगंगा नदी का बैवा है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला यहाँ पर सही। ऐसे ऑप्शनों को आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ध्यान रखा करो। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहते हैं? तो ताप्ती नदी को जो है सूर्य की पुत्री कहा जाता है। चंबल नदी की कहां से निकलती है? तो चंबल नदी महू के निकट जाना पाव की पहाड़ी से इंदौर जिले से निकलती है। कहां के? इंदौर जिले से जो है निकलती है। बागचू पॉइंट है, बागचू पॉइंट, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है और यह उत्तर की ओर सीमा बनाते हुए यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो आप कहेंगे चंबल नदी के प्रमुख सहायक नदियों की बात किया है तो बाएं तरफ से शिवना है, बनास है, दाएं तरफ से छिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, सीप है और कूनू है। तो आपको ऑप्शन चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं सिमना, बनास, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप एवं कूनू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? अब छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा की बात की जा रही है तो आप कहेंगे कुलबेहरा है। कुलबेहरा होती है नदी, उस कुलबेहरा नदी को जीवन रेखा कहते हैं छिंदवाड़ा जिले की। जैसे कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। छिंदवाड़ा जिले में माचा गोरा बांध एवं पेंच परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा जिले की अन्य नदियों में पेंच, कानन, बोदरी एवं सीतारेवे भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो चंबल नदी, ये तो प्रमुख नदी है, चंबल नदी द्वारा उत्खात नदी के रूप में जानी जाती है, जिसे अध्यारोपित नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदी के रूप में भी इसको जो है जानते हैं चंबल नदी को। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि, जिसे बीहड़ के भी कहते हैं, रिवाइन लैंड भी कहते हैं, सारे नाम याद रखो, उत्खात भूमि, बीहड़, रिवाइन लैंड, स्थलाकृति का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बीहड़ से प्रभावित जिला मुरैना है, श्योपुर है और भिंड है। ये सबसे ज्यादा बीहड़ से प्रभावित है। निम्नलिखित में से यहाँ पर बात कर रहा है कि नदी का नाम है और लंबाई है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है, बैनगंगा नदी की लंबाई 569 किलोमीटर है, माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। तो याद रखो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, बैनगंगा नदी 569 किलोमीटर और माही नदी 583 किलोमीटर। ऑप्शन जो है आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी की लंबाई की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य की मध्य से भी बहती है? तो मध्य प्रदेश की अतिरिक्त बात कर रहा है केन नदी किस राज्य के मध्य से बहती है? तो ऑप्शन रहेगा केन नदी जो है मध्य प्रदेश के उद्गम, केन नदी जो है मध्य उद्गम जो है कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। सोनार, कोपरा, ब्यामा, वियरना, खद्दर, उर्मिल, चंद्रावल इसकी प्रमुख सहायक नदियां। लेकिन केन नदी की बात की जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अलावा किसके मध्य से गुजरती है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से भी जो है यह मध्य से बहती है। किसमें? उत्तर प्रदेश से भी मध्य में बहती है। मध्य प्रदेश के केन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो केन नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश में कैमूर श्रेणी से आपकी केन नदी का उद्गम किया जाता है। मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोनार नदी की बात किया तो केन नदी की सहायक नदी है। कोपरा, ब्यामा, वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कोपरा, ब्यामा और वियरना जो है केन नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर आता है कि प्राण प्रवाहित होने वाली नदी और राष्ट्रीय उद्यान, ऐसी कौन सी नदियां हैं सही मिलान में कि किस राष्ट्रीय उद्यान से जो है मिलती हैं?
तो ऑप्शन रहेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से ऑप्शन तो कोई सही नहीं है, इसलिए कंफ्यूज पैदा नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, उमरिया जिले में है। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, शिवपुरी जिले में है। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, होशंगाबाद में है। जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, जो कि धार जिले में है। एक बार याद कर लो, चरणगंगा नदी बांधव राष्ट्रीय उद्यान, मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान, देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जोवट नदी की बात करें तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में है। बात की जाए कौन सी नदी पन्ना बांग अभ्यारण्य से गुजरती है? पन्ना बाघ अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो केन नदी गुजरती है। केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। तो यहाँ पर बात किया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर हालोन सुपरपड़ नदी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच एवं कानन नदी जो है गुजरती है। कान्हा क्षेत्र कौन सी नदी बहती है? तो कान्हा क्षेत्र में शुपर्ण नदी बहती है। कौन सी? शुपर्ण नदी है, वह कान्हा क्षेत्र से बहती है। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो हम केन नदी को देख पाते हैं। जब अजयगढ़ जिले जाओगे पन्ना में, तो वहां से आप केन नदी है, केन नदी समीप से बहती है, तो केन नदी को जो है देख पाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व ग्रेट गंगो अभ्यारण्य केन नदी प्रवाहित जो है होती है। तो केन नदी कहां पर है? पन्ना जिले में है। वहीं पर अजयगढ़ किला भी स्थित है। नदी का नाम है और किनारे स्थल है। बात की जाए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बात करेंगे ताप्ती नदी भुसावल तट पर है, बेतवा नदी के विदिशा है। बात की जाए यहाँ पर आएगा बेनगंगा छिंदवाड़ा नहीं है, सरस्वती नदी पर इंदौर है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, 1, 2, 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है। ताप्ती नदी भुसावल, बेतवा नदी विदिशा, सरस्वती नदी इंदौर जो है स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी वाला सही था। ताप्ती भुसावल सूरत, बेतवा विदिशा चंदेरी ओरछा, बेनगंगा नदी पर बालाघाट बसा हुआ है और सरस्वती नदी इंदौर से संबंधित है। बात करी जाए मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर है? तो मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वो बेतवा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी को रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध को लगा दिया है? तो नर्मदा नदी की खुदाई पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। बात की जाए मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मुल्ताई जाना पाओगे पहाड़ी, अच्छा सॉरी कुमरा गांव से होगा, सॉरी। बात की जाए मध्य प्रदेश की कुमरा गांव से होता है। अब कुमरा गांव कहां पर है? तो रायसेन जिले में, सॉरी माफी चाहता हूं, रायसेन जिले में है कुमरा गांव। वहीं से आपकी मध्य प्रदेश में बेतवा नदी जो है इसका उद्गम किया जाता है। और बेतवा नदी जो है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो है मिल जाती है। बेतवा नदी पर सम्राट अशोक बांध, माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध जो है स्थित है। बेतवा की सहायक नदियां बीना, जामनी और धतान है। कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो बेतवा नदी पर बात किया तो राजघाट बांध है, परीक्षा बांध है, माता टीला बांध। बाण सागर बांध की बात किया तो बेतवा नदी पर जो है नहीं है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी की बात किया मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रवाहित होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो धसान नदी की बात की जा रही है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली कौन सी प्रमुख नदी है? तो जामनी नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवाहित होती है। नदी का नाम है और जलप्रपात है। नदी का नाम और जलप्रपात है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात है, चम्बल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, बैनगंगा नदी पर गांगुल पारा जलप्रपात है और केन नदी पर रन्हे जलप्रपात है। तो ये सारी नदियां हैं, ये सारे जलप्रपात है, सही मिलान है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बात की जाए किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? तो चेदी राज्य जो है बेतवा नदी के किनारे जो है बसा हुआ था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी है, वहीं पर जो है चेदी राज्य बसा हुआ था। और चेदी राज्य की राजधानी उस समय सुक्तिमती जो है हुआ करती थी। बेतवा नदी अवंती और चेदी राज्य के मध्य में सीमा का निर्धारण जो है करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का क्या नाम है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो महानदी। कौन सी है? महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मैकाल श्रेणी से सिहावा हिल्स रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप निकलकर उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में महानदी जो है मिल जाती है। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे थाल के नाम से जाना जाता। हलाली जो जलाशय है उसे पहले थाल नाम से जो है जाना जाता था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली है और यहीं पर यह परियोजना भी स्थित है। वर्तमान में
सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग थाल जलाशय के नाम से भी जानते थे। मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर है? मध्य प्रदेश में ओरछा में जो कंचन घाट है वो बेतवा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कुछ घाट है, बात की जाए, कंचन घाट ओरछा में बेतवा नदी पर है, सेठानी घाट होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर है, साड़िया घाट होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर है, गौरी घाट जबलपुर में नर्मदा नदी पर है, बरमान घाट नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर है, राम घाट उज्जैन में छप्परा नदी पर है, महेश्वर घाट खरगोन में नर्मदा नदी पर है। ये नीत नदी, नदी, घाट और हमने शहर, इन तीनों की एक ही उस पर बात जो है कर ली है, तो स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना अशोकनगर जिले की मध्य सीमा बनाती है? तो सिंध नदी है। सिंध नदी एक ऐसी नदी है जो गुना और अशोकनगर की सीमा को बनाती है। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो सीता रेवा नदी का उद्गम जो है छिंदवाड़ा जिले से जो है किया जाता है। सीता रेखा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले की छिंद गांव से होता है। यह नरसिंहपुर जिले में गाड़रवाड़ा के समीप नर्मदा नदी में जो है मिल जाती है। मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, किस नदी पर है? तो आप कहोगे शिवना नदी पर जो है स्थित है, शिवना नदी पर बना हुआ है। और शिवना नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के तट पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिसे ताओन के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ताओन, ताओन के नाम से जाना जाता है। कहां से उद्गमित होती है? यह सतना जिले से उद्गमित होती है और इसे तमस नदी भी कहते हैं। किससे? तमस नदी जैसे कहते हैं। इसका उद्गम मेहर तहसील के जिला सतना से होता है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट गंगा में यह मिल जाती है। यह नदी ताओन, टोंस, तमसा के नाम से जानी जाती है। इसके नाम एक ही हैं, अलग अलग नामों से स्थानीय लोग जानते हैं। यह नदी पर पूर्वा जलप्रपात भी स्थित है। तमस नदी, टोंस नदी, ताउन नदी पर ही पूर्वा जलप्रपात जो है स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है? सबसे बड़ा सड़क पुल की बात की जा रही है, तवा नदी पर है। कौन सी? तवा नदी है। ये तवा वो नहीं रोटी बनाने वाला, तवा नदी है। इस पर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका पुल बना हुआ है, सड़क पुल। और तवा नदी महादेव पहाड़ी से निकलती है। और तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाद्रा भान में तवा नदी का सबसे बड़ा नदी पुल जो है बना हुआ है। इसकी लंबाई 1300 मीटर जो है बताई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ग्वाल सागर तालाब किस जिले में है? ग्वाल सागर तालाब की बात किया तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। टीकमगढ़ जिला का विशाल जालीनुमा ग्वाल सागर तालाब जो है, इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने 1030 से 1165 ईस्वी में जो है बनवाया था। ग्वाल सागर तालाब टीकमगढ़ जिले में स्थित है। नदी का नाम है और स्थित बांध है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ताप्ती नदी पर हटनूर बांध है, सोन नदी पर बाणसागर बांध है, बेनगंगा नदी पर धूती बांध है, माही नदी पर कड़ाना बांध है। तो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि सभी बांध ऑप्शन जो है आपके सही है। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया था? ऑपरेशन नर्मदा को 1961 में पुलिस के द्वारा जो है चालू किया गया था। बात की जाए यहाँ पर सहायक नदी और प्रमुख नदी, इसका नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सहायक नदी और अमरावती की प्रमुख नदी ताप्ती है, देनवा की तवा है, मीर हसन की कैन है और जामनी की बेतवा है। तो ये सहायक नदियां और मुख्य नदी थी, इनको आप थोड़ा याद कर लो। सहायक नदियां और प्रमुख नदियों की बात यहाँ पर भी की जाए, जैसे बेतवा जो है यमुना में मिलती है। छपरा की बात की जाए तो आपकी चंबल में मिलती है। बैनगंगा गोदावरी मिलती है, तवा नर्मदा मिलती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से विशेषताएं कौन सी नदी की हैं? तो ये जो 3 विशेषताएं लिखी हैं, बात की जाए कौन सी नदी के हैं, इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी से होता है। वर्धा की बात की जा रही है, इसकी वर्धा की। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है, बिल्कुल वर्धा ही बहती है। गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम किस नदी पर है? तो वर्धा नदी पर ही स्थित है। तो ऑप्शन रहेगा वर्धा नदी के बारे में ये सारी विशेषताएं जो है कही गई है। पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कैसा बांध है? पगारा बांध। अब बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा तो याद कर लो, पगारा बांध जो है मुरैना जिले में स्थित है। 1927 में आसन नदी पर, कौन सी है? आसन नदी पर जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था। तो मुरैना जिले में आसन नदी पर 1927 में पगारा बांध को बनवाया गया था। खुद्दर नदी मध्य प्रदेश की किस पर्यटन स्थल के समीप बहती है?
खद्दर या फिर खुद्दर नदी जो है मध्य प्रदेश की खजुराहो पर्यटन स्थल है जो कि छतरपुर जिले में है, यहीं पर बहती है। और खद्दर नदी केन की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। खद्दर और केन नदी पर ही केन घड़ियाल अभ्यारण्य से होकर जो है बहती है। बात की जाए ग्वालियर जिले में निर्मित पहिसारी बांध किस नदी पर है, तो ग्वालियर जिले में पहिसारी बांध है, लेकिन पूछे कौन सी नदी पर, मोवार नदी पर जो है स्थित है। बात की जाए नोन नदी निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में है, तो नोन नदी पर हिम्मतगढ़ बांध जो है ग्वालियर जिले में स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कोलार परियोजना सीहोर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कोलार परियोजना सीहोर जिले में स्थित है। रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो रूपा नदी पर बना है चंबलेश्वर बांध, यह नीमच जिले में स्थित है, नीमच जिले में स्थित है और रूपा नदी पर है। कौन सी है, रूपा नदी पर जो है स्थित है। लोकपाल सागर बांध किस जिले में है, लोकपाल सागर बांध जो है पन्ना जिले में है, लोकपाल सागर बांध पन्ना जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध किस जिले में है, तो गुलाब सागर बांध जो है सीधी जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध मध्य प्रदेश की सीधी जिले में खड्डी गांव के समीप जो है बना हुआ है, यहीं पर महाना नदी है और महाना नदी पर ही जो है गुलाब सागर बांध को बनाया गया है, जो कि बनास और सोन की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। बात की जाए मुकरता गाज किस नदी से संबंधित है, तो मुकरता गाज जो है नर्मदा नदी से संबंधित है, तो मुकरता गाज नर्मदा नदी से संबंधित है। बात की जाए मध्य प्रदेश में, बात की जाए मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी को उत्तर भारत दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है, तो नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी कैसी है, नर्मदा नदी को जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का विभाजक के रूप में जाना जाता है। बात की जाए बावनथड़ी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बावनथड़ी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की प्रमुख रूप से ज्वाइंट परियोजना के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, बावन सागर राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी बालाघाट में है। संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी पर शिवनी जिले में है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। मंडला जिले का मचलेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, मचलेश्वर है ना, मचलता हुआ मेला है और यह किन नदी पर लगता है, तो ऑप्शन रहेगा बंजर सुपर्णा और मटियारी नदी पर लगता है, मंडला जिले में स्थित है। पशु मेला के रूप में इसको भी जाना जाता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है, 7.5 नदियों का उद्गम स्थल कौन सा क्षेत्र है, तो जानापाओ की पहाड़ी, जानापाओ की पहाड़ी 7.5 नदियों का स्थल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, धामनी, गंभीर, उमरा, शुमरा और अजनार, ये सभी जो हैं आपकी नदियां आपकी जानापाव पहाड़ी इंदौर जिले से निकलती है। अब 7.5 का मतलब क्या है, तो कारम और नखेरी एक ही धारा में बहती हैं, इसलिए इन्हें 1.5 नदी के रूप में जाना जाता है। बात की जाए पश्चिमी दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, तो पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मुल्ताई। मुल्ताई बोले तो बैतूल जिला, कौन सा है, बैतूल जिला से जो है निकलती है। क्या लिखा है, इस प्रश्न की व्याख्या कई बार की जा चुकी है, कृपया मुंह ना फुलाएं। किस नदी का अपवाय क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है, तो ऐसा कौन सी नदी का अपवाय क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है, 56 का मैदान माही नदी कहलाता है। और माही नदी करके रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में माही नदी का अपवाय क्षेत्र 56 का मैदान जो है कहलाता है। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है, तो बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। और यह पूछी जाए किस नदी पर है, तो चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है इसको जाना जाता है। राजसी रानेह जलप्रपात किस नदी पर है, राजसी रानेह जलप्रपात की बात किया है, केन नदी पर बना है। और यह किस जिले में कभी पूछ जाए तो आप कहेंगे छतरपुर जिले में स्थित है। कौन सी, छतरपुर जिले में स्थित है। केन नदी पर जो है राजसी रानेह जलप्रपात जो है बना हुआ है। मध्य प्रदेश की सोन नदी सहायक नदी नहीं है, सोन की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ स्टार लगा है, थोड़ा देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम मेकाल हिल्स अमरकंटक अनूपपुर से होता है। इसकी सहायक नदियों में जोहिला, रिहन, गौपद, कोइल और कन्हार है। ठीक है, इस आयोग का प्रश्न उत्तर कुंजी में डिलीट कर दिया गया था, इसलिए इस नदी को भी हम छोड़ देते हैं, फालतू में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। कोटर, कारा, खुर्दी, कार्जन किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी साहित्यिक संदर्भ में सर्वप्रथम मूल्य शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, 3 राज्यों में माही नदी प्रवाहित होती है। अब माही नदी की बात किया तो एक तो आपके मध्य प्रदेश में, दूसरा आपके गुजरात में, तीसरा आपके राजस्थान में। इन तीनों राज्यों में माही नदी प्रवाहित होती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है और यह खम्बात की खाड़ी में गिरती है।
पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती ताप्ती की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुरहानपुर की बात की जा रही है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कई बार बता चुके, इसका उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। 724 किलोमीटर यह लंबी है। नदी प्रणाली के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां जिसमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती हैं। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए पानी जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्राकृतिक तटबंध के रूप में उसको हम जानते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो भोपाल में। नर्मदा नदी का विकास प्राधिकरण भोपाल में इसका स्थित है। 1985 में गठन किया गया था, भोपाल में इसका बनाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से कौन सा बांध? तो बरखेड़ा बांध है, बड़ेरा बांध है और अहिर खेड़ा बांध है। जबकि एलन सागर बांध की बात किया तो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो बरखेड़ा बांध धार में है, बड़ेरा बांध जबलपुर में है, अहिर खेड़ा बांध खरगोन में है, जबकि बंजारा बांध श्योपुर में है। तो एलन सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। बात की जाए दिगंबर जैन मंदिर का समूह रेहली के पूर्वी भाग के दाहिने किनारे पर स्थित है, वहां पर कौन सी नदी? तो आप कहेंगे सोनार नदी है। सोनार नदी है, केन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट बसा है। यमुना की एक छोटी सहायक नदी है मंदाकिनी। सतना जिले से यह निकलती है। कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। मुहाना करबी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। चित्रकूट और रामघाट इस पर प्रसिद्ध स्थल है। यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है, उसे किस जिले में पहुंचना होगा? उसको होशंगाबाद जिला जाना होगा। तवा नदी पर ही तवा बांध का निर्माण जो है किया गया है। नर्मदा नदी की सहायक तवा है और उस पर ही जो है होशंगाबाद में तवा बांध का निर्माण किया गया है, तो उसको होशंगाबाद जाना होगा। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी से होकर गुजरती है, तो चंबल नदी राजस्थान से होकर गुजरती है। जाना पाओगे पहाड़ी से निकलती है, 965 किलोमीटर लंबाई है। इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्यों से प्रवाहित होती है। इस नदी का स्रोत मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी का स्रोत नहीं है? चंबल है, नर्मदा है, ताप्ती है। दामोदर स्रोत दामोदर का स्रोत मध्य प्रदेश में नहीं है। बात की जाए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के कहां पर है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी प्रवाहित होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर हालोन नदी प्रवाहित होती है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच कानन नदी और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से जोवट नदी जो है प्रवाहित होती है। तो ये आपके नेशनल पार्क हैं। किन नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है उसके बारे में बात की गई है। कौन सी नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में सीमा बनाती है? चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी बहती है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में स्थित है। किस नदी पर है? अभी पूछे जाए तो नर्मदा नदी पर बना है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है इंदिरा सागर बांध, जिसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा 1992 में बनकर यह तैयार हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट बताई जाती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। गुजरात राज्य में बने हैं। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को बना है और यह नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 को यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहां से स्थित है? तो गुप्त गोदावरी जो है चित्रकूट में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा है ना, क्षिप्रा है, क्षिप्रा नहीं क्षिप्रा है, सॉरी। महाजनपद मगध ने कौन सी नदियां बहती थी? तो मगध में बात कर रहा है कौन सी नदियां? तो गंगा और सोन नदियां जो है मध्य प्रदेश की सोन और गंगा नदी मगध में जो है बहती थी। बात की जाए यहाँ पर छोटी तवा नदी किन दो नदियों से मिलने से बनती है? छोटी तवा नदी आवना और शुक्ता नदी से मिलकर जो है बनती है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर किस जिले में होता है? तो भूमिगत विकास की अधिकतम स्तर की बात की जा रही है, रतलाम जिले में देखने को मिलता है। 126% देखने को मिलता है।
उस नदी का क्या नाम है जो पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, किंतु वर्तमान समय में बैनगंगा की नदियों में उसका अपहरण कर लिया है, रिवर कैप्चर जिसे कहते हैं कर लिया है। तो सीधी सी बात ये कही जाए, एक नदी है जो कि पहले नर्मदा में मिल जाती थी, लेकिन अब यह नदी जो है वर्तमान में बैनगंगा की प्रमुख नदी सहायक बन चुकी है। तो वह नदी आपकी तांडा नदी है। कौन सी? तांडा नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज का नाम है? तो आईएनएस बेतवा। आईएनएस बेतवा के नाम पर ही, बेतवा नदी के नाम पर ही आईएनएस बेतवा का नाम जो है रखा गया है। कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो आपकी सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है, जिसमें मध्य प्रदेश की, जिसमें महाराष्ट्र की, जिसमें राजस्थान की और इसमें आपकी गुजरात राज्य की। तो सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एमपीपीएससी 2024 में आया क्वेश्चन है। तो आज हमने यहाँ पर जो है आपकी किसकी बात कर ली? पूरी आपकी नदी की बात कर ली है। अब 1 मिनट रुक जाओ, इतना देर रुके हो तो 1 मिनट और रुक जाओ, कुछ आपको बताना है। ऐसे तो फालतू को टाइम पास करना नहीं है मुझे, है ना, थोड़ा कुछ बताना है। तो हमने यहाँ पर अपनी बात की जाए तो अगर हम बात करें हम तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर कंप्लीट कर लिया नदी तंत्र परियोजनाओं से। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा जलप्रपात, नहरें और झीलों के बारे में आएगा। जलप्रपात, नहरें, झीलों के बारे में आएगा। हो सकता है इसी चैप्टर में हम मृदा और संसाधन की भी बात कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 चैप्टर की बात करेंगे, जलप्रपात, नहरें, झीलें और मृदा संसाधन के बारे में। तो जितनी भी लोगों ने पुरानी वीडियो और नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारे चैनल पर एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स आती है, एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। सेकंड चीज, सिलेक्शन तक की बुक आती है एमपीजीके की, एमपीजीके की सिलेक्शन तक की बुक आती है, डिटेल वाली, डिटेल्स वाली आती है। उस डिटेल्स वाली बुक को जो है हम पूरा कवर कर रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। अभी तक 14 चैप्टर लग चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। अब जब तक देखोगे तब तक क्या पता और चैप्टर लगना स्टार्ट हो जाए। बाकी हम एमपीजीके के लिए ही परीक्षा धाम की भी बुक को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि आप वीडियो देख रहे हो। साथ में जितने भी लोग अब मेंबरशिप हमारी ले लेते हैं, यूट्यूब पर मेंबरशिप ले लेते हो, तो आपको यूनिट 10 भी इसी तरीके से जो है परीक्षा धाम की आपको देखने को मिलेगी। आप परीक्षा नाम की देखने को मिलेगी। तो जल्दी से मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आपको यूनिट 10 जो है कवर होते हुए मिलने लगेगी। तो आज यही पर समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।